नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपना 65वां जन्मदिन मना रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान वो भावुक भी नजर आईं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दृष्टिबाधित बच्चों के साथ संवाद किया। वहीं इस अवसर पर छात्रों के द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी और लैब का भी उन्होंने अवलोकन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चल रही हैं और उत्तराखंड सरकार भी इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वहीं पर हमारा प्रयास दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और गरिमामय जीवन जीने के लिए आवश्यक शिक्षा, सुविधा, संसाधन उपलब्ध कराना है। आपको बता दें, इस दौरान द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह गरिमामयी उपस्थिति में राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति निकेतन और तपोवन परिसर में सार्वजनिक आवागमन के साथ ही कैफेटेरिया और स्मृति चिन्ह केंद्र का शुभारंभ भी किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति उद्यान का शिलान्यास किया गया। राष्ट्रपति निकेतन, तपोवन, राष्ट्रपति उद्यान की जैव विविधता पर भी आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। पंकज हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, राष्ट्रपति ने जन्मदिन मनाया और दृष्टिबाधित बच्चों के साथ संवाद किया। कई ऐसे कार्यक्रम उद्घाटन भी वहां पर किया गया। भावुक भी राष्ट्रपति नजर आए। बिल्कुल। और राष्ट्रपति आज सबसे पहले तो उनका जो आशियाना है, जहाँ पे जिसको हम बॉडीगार्ड के रूप में भी जानते हैं, राष्ट्रपति का आशियाना, उसको आम जनता के लिए अब खोल दिया गया है और जो फूल और तमाम चीजें होंगी वो तमाम लोग देख सकेंगे। इसके अलावा एक दूसरी बात ये भी है कि आज राष्ट्रपति, क्योंकि जन्मदिन है उनका, और जब वो NIVH पहुंची तो आज उन्होंने NIVH में न केवल बच्चों के साथ संवाद किया, वहीं उस संवाद के माध्यम से जो है उन्होंने उन तमाम बच्चों से जो उनको ग्रीटिंग मिली, उससे वो भावुक भी होती हुई नजर आई। तो साफ तौर पर जिस तरीके के भावुक पल थे उससे आपने देखा होगा कि वीडियो में भी द्रौपदी मुर्मू जो है वो रोती हुई नजर आ रही हैं। तो साफ तौर पर एक उनके लिए भावुक पल था, एक जो तमाम अक्षमताओं के साथ इतनी खुशी से किसी के लिए जन्मदिन का कैरल गा रहे हैं और उसको देखते हुए राष्ट्रपति भी इतनी भावुक हुई। और उसके साथ साथ उन्होंने जो बच्चों के लिए जो गिफ्ट लाई थी वो उन्होंने उनको दिए हैं। कल राष्ट्रपति देहरादून में है तो सुबह जो योग कार्यक्रम है, तो योग कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल रहेंगी और उस योग कार्यक्रम का जो है उनके द्वारा यहाँ पर शुभारंभ किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका पंकज इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से, जहां देवभूमि की हवा में श्रद्धा घुली है। यहां हिमालय की ऊंचाइयों को छूते हुए चारधाम यात्रियों की आस्था उड़ान भरती है, लेकिन अब वही आस्था के इस सफर पर एक खतरा मंडरा रहा है। हाल के दिनों में यहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो न केवल तीर्थ यात्रियों के लिए खतरा बन रही हैं, बल्कि एविएशन सुरक्षा पर भी सवाल उठा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उड़ने वाले ये हेलीकॉप्टर अब सवालों के घेरे में हैं। वहीं पर हेलीकॉप्टर हादसों के पीछे मौसम, तकनीकी खामियां और रखरखाव की लापरवाही जैसे कई गंभीर कारण भी सामने आ रहे हैं। दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए, और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लोग मर भी रहे हैं, अब मृत्यु दर भी चलेगी, तो हम तो उसको दुख तो है उनका, सर आपने ये भी कहा, लेकिन हम उनका दुख तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छी, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी देके चलाइएगा। कैसे बनेंगे वो तो गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप ही चला सकते हैं। इस वक्त हेली क्रैश में जो लोग दिवंगत हुए उनके प्रति संवेदनाएं और उनके परिजनों को ढांढस बंधाने के बजाय, उन दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देने के बजाय इस तरह का बयान भाजपा के महासचिव और उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम
नहीं दिया है, वो भी पत्रकारों से कह रहे हैं कि तुम विमान उड़ा लो, तुम गारंटी दे दो, तुम्हारे विमान में शायद किसी की मौत ना हो, तुम ऐसी कोई योजना चला लो, तुम लोग तो महापुरुष हो। इस तरह की निर्लज्ज भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को साफ उजागर करता है। देखिए, बड़ा दुखद समाचार है। आज सुबह सुबह तड़के 5:20 पर केदारनाथ धाम से एक हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का गुप्तकाशी के लिए उड़ा और उड़ने के 5-7 मिनट के अंदर खराब मौसम में वो क्रैश हो गया। 7 लोगों की इस क्रैश में मारे जाने की खबर अब तक मिल रही है। 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में उड़ानें हो रही हैं, सॉर्टीज हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ये कहा कि सख्त निर्देश दिए गए हैं, उसके बावजूद 2 दिन के अंदर फिर एक क्रैश हो जाना और 7 लोगों की जान चले जाना बड़ा दुखदाई है। आगे बढ़ते हैं, खबर अल्मोड़ा से है, जहां मोहान इको रेंज में वन विभाग ने जिम कॉर्बेट की तर्ज पर जंगल सफारी शुरू की है, जो पर्यटन को नया आयाम देने के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ रही है। आपको बता दें कि बीते वर्ष शुरू की गई सफारी से विभाग को लाखों रुपए का राजस्व मिला है। वहीं स्थानीय सहभागिता भी इससे बड़ी है। इसे विस्तार देकर मोहान रेंज को इको पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। जनपद का पहला सफारी है, जिसको हमने फॉर्मली जो है नवंबर में स्टार्ट किया था पिछले साल 2024 में, और नवंबर 2024 से यदि हम 15 जून तक बात करें तो इसकी रेवेन्यू 75 लाख रुपीज़ हुई है, जो कि बहुत ही बेहतर है। और इससे हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं, और इससे उत्साहित होकर हम लोग आगे का काम करने जा रहे हैं। तो सफारी वर्जन 2.0 करेंगे, जिसमें हम वहाँ पे एक तो जो लोकल वहाँ के बच्चे हैं जो रोजगार चाहते हैं, उनके लिए हम वहाँ पे एक सेमिनार शॉप भी खोलेंगे, और उसके साथ कैंटीन की फैसिलिटी पे भी विचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ चूँकि मोहान एक इको टूरिज्म एरिया है, जहाँ पे कॉर्बेट का भी आप देखेंगे कि मोहान जो मैनीटर है उसके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरीके से कॉर्बेट ने वहाँ पे मैनीटर टाइगर को हंट किया था। उत्तरकाशी में भीषण हादसा, दीवार ढहने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सूचना पुलिस को दी गई है। बड़ा यह हादसा उत्तरकाशी में भीषण हादसा और दीवार ढहने से एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एसडीआरएफ को सूचना दी गई है, पुलिस को सूचना दी गई है, और पुलिस एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है, और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। लेकिन हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। ओटाडा के मोहरातोक में गुजर बस्ती की घटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 धाम से खबर है, जहां पर यात्रा के दौरान हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर सरकार अब सख्त हो गई है। 15 जून को हुए हादसे के बाद धामी सरकार ने कार्रवाई करते हुए संबंधित हेलीकॉप्टर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। साथ ही 2 पायलट के लाइसेंस को केदार घाटी के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने हादसों पर चिंता जताई है। वहीं पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए। देखिए, निश्चित ही हमारा ये मानना है कि जो सुरक्षा मानक हैं, जो चाहे वो हमारा डीजीसी हो, चाहे यूपाडा हो, और जो ये संचालित करता है हेली सर्विसेज को लेकर, सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर सबको जागरूक होना चाहिए। वो तीर्थयात्री हों, चाहे वो हेली सर्विसेज हों, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सुरक्षा मानक जो सेफ्टी और सिक्योरिटी से कहीं ना कहीं पर जो है कि तीर्थयात्री हों या हेली सर्विसेज, उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सरकार ने इसमें, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस पर एक विशेष कमेटी बनाई है, स्पेशल कमेटी बनाई है, और अभी जो घटना भी घटी इसकी भी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। और हमारा मानना है, और सरकार भी उसके लिए वचनबद्ध है, कि हमको इसकी जो एसओपी है, जो इसकी सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और इस सुरक्षा मानकों को बहुत सख्त बनाने की आवश्यकता है। खाली कहने से नहीं होगा। क्यों चलाई हेली इतनी? किस नेता को, किस बड़े व्यक्ति को फायदा हुआ है इन सारी कंपनीज को लाइसेंस देने में? क्या कर रही है एविएशन कंपनी? 2 पायलटों के लाइसेंस निरस्त किए ना, क्यों किए? अगर वो नहीं थे उस योग्य तो कैसे चला रहे थे?
क्या कर रहा था वहाँ एविएशन डिपार्टमेंट? क्यों वहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नहीं है अभी तक? पर्यावरण विदों की चेतावनी को अनदेखी क्यों की जा रही है? क्यों इतनी भारी संख्या में चॉपर्स का आना जाना कर रखा है? ग्लेशियर्स को खतरा है, हमारे पर्यावरण को खतरा है, लोगों की जान को खतरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर चंपावत से है, जहां टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग के बाटनागाड़ बरसाती नाले से बरसात के सीजन में जिस खतरे का सबसे ज्यादा डर रहता है, आखिरकार वही बात सामने आई। आपको बता दें, बाटनागाड़ बरसाती नाले के मलबे की चपेट में आने से एक व्यापारी की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल प्रशासन ने मृतक के परिजनों को आपदा राहत मद से 4 लाख रुपए सौंपे हैं। परसों रात करीब 12:30-1 बजे बाटनागाड़ में काफ़ी भारी मात्रा में मलबा आने है और लगभग 4-5 हज़ार श्रद्धालु वहाँ फंस गए थे। तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला के लगभग 5 हज़ार श्रद्धालुओं को बाहर निकाल दिया गया। आज सवेरे दोपहर करीब 12 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि कोई व्यक्ति मुँह से पड़े हुए हैं। तो मौके पे SDRF, पुलिस, फायर, राजस्व और डॉक्टर की टीम के साथ हम लोग पहुँचे थे। तो वहाँ डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित किया। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लैंडस्लाइड इत्यादि की मृत्यु हुई है। बाकी आगे जांच में चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर धूलकोट में आपस में भिड़ी 3 कारें और इस हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रेमनगर के दून पौंटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। आपस में 3 कारें भिड़ गई और हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए धूलकोट में आपस में किस तरह से 3 कारें भिड़ गई हैं। प्रेमनगर के दून पौंटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए हैं। तीन कारें आपस में टकरा गईं और इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हुए। हादसे की तस्वीरें आप देखिए सामने आ रही हैं, किस तरह से कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई है। देहरादून से हादसे की ये तस्वीरें। देहरादून से खबर है, जहां पर नेशनल जूनियर चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में शामिल होने देहरादून पहुंचे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई और उन्होंने स्वयं केदारनाथ और बद्रीनाथ जाकर ये महसूस किया है। देखिए ऐसा है कि राजनीति के अंदर ये तो सब चलता है सर। जो कार्यकर्ता है वो कभी पार्षद बनने की सोचता है, जो पार्षद है वो विधायक बनने की सोचता है, जो विधायक बन जाता है वो मंत्री बनने की सोचता है, जो मंत्री बन जाता है वो मुख्यमंत्री बनने की सोचता है, जो मुख्यमंत्री बन जाता है वो उससे आगे के स्थान पर जाने की कोशिश करता है। इसलिए महत्वाकांक्षाएं सबकी होती है, पर समय समय पर योग्यता अनुसार भारतीय जनता पार्टी में सबका प्रमोशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसको लेकर प्रदेश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। जहां एक और सरकार विभिन्न स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, वहीं भाजपा भी इस अवसर पर मंडल स्तर पर एक विशेष आयोजन करेगी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि इन आयोजनों के माध्यम से जनता को संदेश दिया जाएगा, करोगे योग तो रहोगे निरोग। योग को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर भाजपा इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाएगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी लोग मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके मंडल स्तर पर कार्यक्रम तय किए हैं। मंडल स्तर पर हमारी पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहने वाले हैं। इसके लिए विद्युत रूप से सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। मंडल स्तर के अलावा कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, कुछ जाने माने स्थान है, उन पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा योग करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून से खबर सामने आ रही है, नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब की तस्करी में लिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पास से 5 पेटी अंग्रेजी शराब, देशी शराब बरामद की गई है और साथ ही एक स्कूटी को सीज किया गया।
खबर रुड़की से है। रुड़की गंगनहर से एक शव बरामद किया गया है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रुड़की इलाके की गंगनहर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक शव को बरामद किया गया है। रुड़की से यह खबर है, गंगनहर में एक शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गंगनहर से शव को बरामद किया गया। रुड़की से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। खबर पौड़ी से है, जहां पर एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने पुलिस लाइन में थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करने और आईटी एक्ट की धाराओं में कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए। पुलिस लाइन पौड़ी में हमारे द्वारा क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण का सैनिक सम्मेलन लिया गया। फिर उसके बाद क्राइम मीटिंग ली गई, जिसमें एक तो अग्रिम माह में हमारी जो लोकल पंचायती राज इलेक्शन है उसके ऊपर हम लोगों ने सभी को डायरेक्शंस दिए हैं, और इसके साथ ही जो मानसून के मद्देनज़र जो हमें प्रिकॉशंस लेनी है, जो तैयारी करनी है, उसकी समीक्षा की गई है। और इसी के साथ अगले माह चूँकि कावड़ मास यात्रा भी प्रस्तावित है, तो उसकी भी समीक्षा की गई है और जो डायरेक्शंस हैं वो हमारे द्वारा दिए गए हैं। देहरादून से खबर है, जहां मॉनसून की दस्तक के साथ ही देहरादून में जलभराव की समस्या एक बार फिर से सामने आने लगी है और हर साल की तरह इस बार भी कई इलाकों में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इसी को लेकर नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि जलभराव की समस्या गंभीर होती जा रही है। इसे देखते हुए नगर निगम पहले से ही तैयारियों में जुट गया था। देखिए, जल भराव एक बड़ी विकट समस्या है देहरादून की, जो कि विगत कई वर्षों से और लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेके हम बहुत पहले ही सजग हो गए थे। हमने इस बार जो नदियां हमारी हैं, नाले हमारे हैं, तो इनमें हमने जेसीबी के माध्यम से और लगातार उनमें जो गाद है, कीचड़ है, कचरा है, और इसके अलावा जो लोग अपना मलबा वगैरह भी, मकान जो वगैरह बनाते हैं उसका मलबा भी जो है नदी में डाल देते हैं, तो ऐसे उनको निकालने का काम हम लोगों ने किया है। इसके अलावा हम जो नालियों को और गहरा भी कर रहे हैं, जिससे कि जो है नालियों से ही होके जल निकल जाए और सड़कों में ना आ पाए। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बीते 24 घंटों से हो रही बारिश और मैदानी क्षेत्रों में छाए बादलों के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों के भीतर प्रदेश में मानसून दस्तक देने वाला है। इससे बारिश की गतिविधियों में और भी तेजी आएगी। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो एक्टिविटी लगातार ही हमको मिल रही है, हल्की से मध्यम तक की। तो हल्की से मध्यम बारिश आज भी अगर पास्ट 24 आवर्स देखते हैं तो उसमें अनेक जगहों तक में मिली है। प्रदेश में ज़्यादा एक्टिविटी आप कह सकते हैं कुमाऊं रीजन में है या अंदर के डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन स्कैटर्ड एक्टिविटी फिर और जगह भी है। हैवी रेंज की जहाँ तक बात है तो उसमें एका दुक्का डिस्ट्रिक्ट में संभावना है, जैसे नैनीताल है, बागेश्वर है, उनमें संभावना कि एका दुक्का जगहों में हैवी रेंज भी मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी पूरे वीक की अगर देखेंगे तो एक्टिविटी ठीक ठाक है। 22 को थोड़ी ज़्यादा रहेंगी और दिनों में थोड़ी सी आप कह सकते हैं अनेक जगहों तक में मिलेंगी। साथ में एका दुक्का जो है हैवी रेंज की भी संभावना है। चलिए, यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।